हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो एज वी ऑल नो, Q4 के अर्निंग साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब एज अ होल एनएससी यूनिवर्स का अगर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं तो 2320 कंपनीज ऐसी है जिसने पैड ग्रोथ रजिस्टर किया, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। देन 1818 कंपनीज ऐसी है जिसने नेगेटिव पैड ग्रोथ रजिस्टर किया है और 100 कंपनीज ऐसी है जिसने न्यूट्रल ग्रोथ रजिस्टर किया है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल देखोगे तो 10.7% के आसपास है, जो क्यू ऑन क्यू में ऑलमोस्ट इन लाइन है, राइट। 11% के आसपास थी लास्ट क्वार्टर। वेरल्स आपका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे दैट इज क्लोज टू 9.5% रफली। सो नंबर्स वर प्रीटी मच इन लाइन। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट आपको देखना है, दैट मार्केट को अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग सेगमेंट में बहुत अलग तरीके के परफॉर्मेंस है। लेट्स गिव यू एग्जाम्पल। सो निफ्टी का मीडियन पैड ग्रोथ इज समवेयर क्लोज टू 10%। वेरल्स अगर आप निफ्टी मिड कैप में देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन, बहुत बड़ा वेरिएशन है। 20% के आसपास ग्रोथ आई है मिड कैप में। अगर आप स्मॉल कैप में देखते हो तो ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ आई है, तो वहाँ पर ग्रोथ कंप्रेस हो जाती है वापस से। देन माइक्रो कैप में जो वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखोगे तो इट हैज़ सरप्राइज एवरीवन। 27% का ग्रोथ आया है अप्रॉक्सीमेटली इन माइक्रो कैप्स, मतलब मेजर माइक्रो कैप्स ने अच्छा किया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके मिड कैप में थोड़ा सेफर बेट्स होते हैं, इसके लिए रिसेंट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी काफ़ी आपको कॉन्सेंट्रेशन देखने मिला मिड कैप्स में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाई इट इज क्रूशियल टू एनालाइज द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेक्टर वाइज काफ़ी अनसर्टेनिटी है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको आने वाले टाइम के अगर रनर्स को समझना है तो आपको करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना पड़ेगा। Now over here in this video we are going to shortlist few of the stocks जिसमें तेजी से ग्रोथ आई है और आगे अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, क्योंकि जहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी दिख सकती है वहाँ पर ही परफॉर्मेंस आने के चांसेस है, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ समझना ज़रूरी है, इसलिए आज के हम वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज को आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर मैनेजमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% और मोर देन दैट उसका इतने अच्छे ग्रोथ गाइडेंस दिए हैं। और आपको पता ही होगा जहाँ पर कंपनी ने या मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिए हैं या फिर कॉशियस अप्रोच बताया है, वहाँ पर टाइड की सफ़ेदी की तरह धुलाई भी हुई है बहुत। तो आपको ऐसे काफ़ी स्टॉक्स भी मिल गए होंगे स्टॉक मार्केट में जहाँ पर बहुत तेज़ी से पिटाई हुई है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू कंपनीज जहाँ पर तेजी से ग्रोथ आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके हम फिनेंशियल्स भी देखेंगे। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम टेक्निकल्स में जाके देखेंगे दैट इज चार्ट्स, बिकॉज अल्टीमेटली चार्ट्स पे ही आपको बाय करना है, तो की लेवल्स जानना बहुत ज़रूरी है, कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। सो अगर आपको ये एनालिसिस जानने में इंटरेस्ट है तो आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। एंड 360 इन्वेस्टिंग में बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हम मार्केट रिसर्च करते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल टेक्निकल्स, एंड ऑल्सो वी हैव मेड लॉट ऑफ कंटेंट ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो यू कैन एक्सप्लोर द चैनल आफ्टर this video and also subscribe if you love it. So just before we start, as a disclaimer, we are not giving any buy sell recommendation. We are just discussing the company's profile and the performance probability. Now the first stock that we are going to cover is Aeroflex. Aeroflex में हमने बहुत पहले से भी ये यहाँ पर कवर किया था, बट नाउ जस्ट फॉर न्यू पीपल, एरोफ्लेक्स इज इनटू मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस। मतलब ये आपके जो फ्लेक्सेस होते हैं, हॉसेस होते हैं, मेटल्स में भी फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह होते हैं, वो कंपनी बनाती है। एंड मेजर बेनिफिशियरी क्यों है, मतलब अगर आप पहले परफॉर्मेंस देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखते हो, जस्ट लुक एट दिस कि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 21%, देन 37%, एंड आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 35%, 30% का ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी ने दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट के अलावा आप नए इनोवेशंस के अलावा आप मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देख सकते हो। सो ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस यू कैन क्लियरली सी दिस 20% का मार्जिन जो है वो बढ़ के 23% हो गया है। एंड मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड इज अगेन स्टेटिंग दैट 23 से 25% के आसपास का मार्जिन हो सकता है। वेयरएल्स एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, इनका मोर देन 70% जो आपका रेवेन्यू है, 60% 70% वो एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन कंपनी ने गाइडेंस में एक्सपोर्ट को बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ में बताया है। सो दैट इज़ कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यहाँ पर फिर भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है ऑन एक्सपोर्ट, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट था, बिकॉज न्यू सरप्राइज था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, कंपनी इज़ इनटू, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे सोल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंपनी के स्पेसेस देखो, जस्ट लुक एट वेयर द कंपनी इज़। सो यू विल एबल टू सी दिस कंपनी इज़ इनटू हॉट थीम्स। जैसे अगर आप एरोस्पेस देखोगे, सोलार, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ये सब जगह पे कंपनी है।
वेरल्स कंपनी लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है इन डेटा सेंटर। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी फायर फाइटिंग सोल्यूशंस में है, देन एरोस्पेस डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, देन डेटा सेंटर, HVAC, मतलब काफ़ी जगह पे जो करंट लाइमलाइट में रहा है, जो भी ट्रेंड एंड आपके जो भी सब ट्रेंड्स, उसके अंदर कंपनी वैल्यू चेन में इमर्ज कर रही है एज अ प्लेयर, एंड हेंस यू विल सी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ इसमें आई है और गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है। नाउ लुकिंग एट चार्ट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने बैक देन इन लास्ट ईयर, अगर आप देखोगे तो जो लोग ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, ये कंसोलिडेशन एकोमोडेशन वाले फेज़ में जहाँ पर आपके वॉल्यूम स्पाइक्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर हमने 170 160 के आसपास कुछ बाई किया था, 170 के आसपास आपके एरोफ्लेक्स, एंड उसके बाद में एरोफ्लेक्स इज ऑलमोस्ट मोर देन 2x बैगर फॉर अस, लेकिन वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, बट आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। अगेन ए डिस्क्लेमर, यहाँ पर आप देखो कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 350 का जो लेवल है, दैट्स गोइंग टू बी अ क्रूशियल सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी में आया है, एंड दिस इज़ नाउ काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन। सो अब यहाँ पर हो सकता है कि एक पॉज लग सकता है कंपनी में, अगर 20 मूविंग एवरेज आपका ब्रेकडाउन देता है तो। लेट्स लुक एट दिस, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अगर 20 मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ योर 390 का लेवल्स, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक माइट गो अंडर अ कंसोलिडेशन फॉर शॉर्ट टर्म। ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस स्टिल रिमेन्स रोबस्ट, तो आपको इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड हाउ द स्टॉक बिहेव्स। नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर, इसने बहुत ही मैसिव रन दिया है पिछले 3 साल में। यू कैन क्लियरली सी दिस स्टॉक प्राइस फ्रॉम नियरली 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, इट हैज़ नाउ रीच 4500 600 लेवल्स, दैट्स अगेन मोर देन 2x। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी रेशियो इनका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 129 का पी मल्टीपल है, एंड EV बाय एबिटा जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इट इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू 70-80 लेवल्स, विच इज़ वेरी प्रीमियम। सो नेटवेब में अगर आप देखोगे तो कंपनी हैज़ अपीयर्ड 15 टाइम्स अक्रॉस ग्लोब टॉप 500 जो आपके सुपर कंप्यूटर रैंकिंग है, उसमें 15 टाइम्स अपीयरेंस आया है नेटवेब का, सुपर कंप्यूटर का। एंड नेटवेब जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं ऑन योर Q4 बेसिस। तो Q4 में आप देख सकते हो यहाँ पर 774 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है ये बार, जो अप्रॉक्सीमेटली 87% ग्रोथ था Y बेसिस पे। नाउ यू विल सी यहाँ पर 12% का ग्रोथ है, मतलब मार्जिन में 12% का मार्जिन है। सो Y बेसिस पे मार्जिन कंप्रेस हुआ है, लेकिन ग्रोथ बहुत तेज़ी से आई है। इनफैक्ट अगर आप Y बेसिस पे देखोगे, मतलब ईयरली परफॉर्मेंस देखोगे फॉर FY26, तो यहाँ पर भी 90% का ग्रोथ आया है, जो पिछले 2 साल में सबसे हाईएस्ट था, राइट। इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में भी अगर देखोगे 90% का ग्रोथ नहीं आया। 13% मार्जिन इज समवेयर क्लोज टू, मैनेजमेंट अभी भी 13% के आसपास का ही गाइडेंस दिया है मार्जिन का। एंड वन मोर थिंग, कंपनी हैज़ गिवन अप्रॉक्सीमेटली 40% का ग्रोथ गाइडेंस। नाउ वन मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट, आपको इस कंपनी में ऑर्डर बुक भी देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर बुक FY27 के लिए गाइडेंस दिया हुआ है 2100 का, एंड 4400 का अप्रॉक्सीमेटली गाइडेंस आपको पाइपलाइन के अंदर दिया गया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि कन्वर्जन हो सकता है नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में। तो 1-2 क्वार्टर के बाद में इस पर आपको और क्लैरिटी मिलेगा। वेरल्स अगर आप यहाँ पर ग्रोथ में देखते हो तो गाइडेंस अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% का यहाँ पर दिया हुआ है, एंड आपका मार्जिन जो आप देखोगे ट्रेजेक्टरी, दैट इज समवेयर क्लोज टू एबिटा मार्जिन 13 to 14%। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। वेरल्स कैपेक्स की भी बात की गई है, ऑलमोस्ट 20 to 25 करोड़ का कैपेक्स भी कंपनी ने अनाउंस किया है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग साइट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थियरी के हिसाब से बहुत ही क्लासिकली ये एक रिएक्ट किया है यहाँ पर प्राइस ने, और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट फॉर्मेशन फॉर्म किया है। प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर आप देखोगे कंपनी इज मेकिंग हायर हाइज। लेकिन एक और चीज़, वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सपोर्ट एरियाज, एक सपोर्ट एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा इमीडिएट बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे, दैट इज क्लोज टू 4400। वेल्स आपको नीचे में आपको 3700 में एक और सपोर्ट एरिया मिलेगा, जहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट है। सो गोइंग फॉरवर्ड 3700 विल बी अ क्रूशियल लेवल टू वॉच फॉर, अगर कंपनी को अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, या फिर कंपनी हो सकता है वापस से सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा, इमीडिएट ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। दिस माइट हैपन। सो आपको इंडिविजुअली एंट्री एग्जिट्स यहाँ पर खुद भी टाइम करना पड़ेगा। नाउ वन मोर स्टॉक दैट हैज रैलीड ड्रामेटिकली, दैट इज योर एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। अब बेसिकली यहाँ पर 900 रुपीज़ से स्टॉक डायरेक्टली पिछले कुछ टाइम्स में ही 2000-2100 के आसपास आ गया।
नाउ द रीजन बिहाइंड इज योर पावर ट्रांसमिशन सेक्टर विच इज़ अगेन इन लाइमलाइट। सो पावर ट्रांसफॉर्मर्स ये कंपनी बनाती है और इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी मतलब बढ़ाया है। वेरल्स अगर 500 MVA 765 kV कैपेसिटी वाला भी अभी एड ऑन होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इतना चल चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 77 का पी मल्टीपल हो गया, EV/EBITDA 43 हो गया। तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ये टाइम पे अभी फ़िलहाल सस्ता नहीं मिल रहा है। ऑल्दो आपको यहाँ पर नंबर्स देखना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यूल सी कंपनी का रैली ऑलमोस्ट आपके रेवेन्यू में आया है ड्यू टू ग्रोथ, रोबस्ट ग्रोथ, बिकॉज यू कैन लुक एट दिस 80% का ग्रोथ आया है लास्ट क्वार्टर में, अगेन 82% का ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। एंड अगर आप मार्जिन देखोगे तो 17% से ऑलमोस्ट 19%, देन 20%। सो अगर आप Y&Y बेसिस में देखते हो तो 14% वाला मार्जिन आप देख सकते हो, यहाँ पर 19% हो गया है। अब आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ गाइडेंस देखना है, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हो कैश फ्लो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, रियलाइजेशंस हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ योर प्रमोटर होल्डिंग। तो टू हाई प्रमोटर होल्डिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ डाइल्यूशन प्रमोटर होल्डिंग में हो सकती है। अब यहाँ पर डिमांड और ऑर्डर बुक में हम देखते हैं विच इज़ अगेन क्रूशियल फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर सेक्टर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर इनटेक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ का रहा है फॉर FY26। FY27 पे अगर आप ROC में Y&Y बेसिस में ग्रोथ कितना आएगा वो वॉच करना ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इज समवेयर क्लोज टू 2400 विच इज़ मैसिव। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नए ऑर्डर्स जो है कंपनी को अलग अलग सेक्टर्स से आ रहे हैं। सो अगर हम मार्जिन गाइडेंस की बात करते हैं, जो करंट रन रेट चल रहा है उसके मार्जिन के हिसाब से कंपनी ने स्टेबल गाइडेंस दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन यहाँ ही रहेगा। वेल्स अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो फॉर FY27 कंपनी जो 400 kV आपका वडोदरा में जो प्रोटोटाइपिंग चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 765 kV का जो आपका यहाँ पर लाइव जाने वाला है एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पर दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी एंड सिग्निफिकेंटली आपका लार्जर एड्रेसेबल मार्केट को एड्रेस करेगा। सो हाई एक्स्ट्रा हाई जो वोल्टेज है उसके प्रोडक्ट के अंदर कंपनी जा रही है और एक्सपोर्ट में गाइडेंस भी पॉजिटिव दे रही है। वेल्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी BESS ग्रिड बैलेंसिंग, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल्स, ये सब कंपनी सेगमेंट्स में आ रही है। लेकिन डेटा सेंटर में सिर्फ अभी फिलहाल ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल पेंडिंग। सो बेसिकली नो मेजर ऑर्डर्स डेटा सेंटर में अभी तक ये कंपनी को मिला है। लेकिन बहुत तेज़ी से स्टॉक प्राइस रीरेट हो गया, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर एग्जीक्यूशन आपको देखना पड़ेगा। अब एटलांटा इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर की लेवल्स क्या होंगे। फर्स्टली की लेवल्स विल बी योर 1500। तो बेसिकली यहाँ पर 1550 का जो लेवल्स है ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बनेगा 1500 एंड 5050। एंड अगर इमीडिएट ट्रेंड में अगर आप देखते हो जो स्विंग ट्रेड्स वगैरह लोग करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल्स आ सकता है क्लोज टू 1800 1850। तो ये दो लेवल्स बहुत क्रूशियल होंगे। वेरल्स अगर आप ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखोगे तो अभी भी पॉजिटिव है एंड ग्रोथ गाइडेंस के चलते अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव री रेटिंग भी स्टॉक में रिसेंट में देखने मिला है। लुक एट दिस, तो ये स्विंग में ही आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 से 2100 आ गया। सो आई थिंक मेजर ऑफ द पॉजिटिव्स हैव ऑलरेडी फैक्टर इन द स्टॉक इन द रिसेंट स्विंग। अब क्योंकि सब जगह डेटा सेंटर या फिर पावर ग्रिड ट्रांसमिशन ये सब का थीम का बात हो रहा है, इंक्लूडिंग एरोस्पेस एंड योर सेमीकंडक्टर, तो बेसिकली वन ऑफ द स्टॉक्स जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फाइबर ऑप्टिक्स का एक जो डेटा सेंटर्स के थ्रू बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बल्क में ऑर्डर मिला है। इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कैपेक्स किया जा रहा है बड़ी कंपनीज़ के अंदर, वहाँ से भी ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं। सो दो कंपनी जो बहुत ही बेनिफिशियरी रही है रिसेंट टाइम में, बहुत बड़ा स्विंग दिखने मिला है, दैट इज़ योर HFCL। सो HFCL हो गया एक स्टॉक एंड योर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये दोनों कंपनी में आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेंटर्स आपको बहुत बड़ा ऑर्डर इनफ्लो मिला है, बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स रोल आउट हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनीज इनटू सप्लाई ऑफ हाई टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिक फाइबर केबल्स। तो ये कंपनी में बेसिकली जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो आपके रोल आउट्स हो रहे हैं, 5G रोल आउट्स, डेटा सेंटर्स हो गए और जो पावर का एक पूरा थीम वगैरह है उसके चलते एक बेनिफिशियरी बन रहे हैं ये कंपनीज। सो स्टरलाइट वगैरह HFCL में अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे, सो Y&Y बेसिस पे अगर आप यहाँ पर देख सकते हो
यू कैन लुक एट दिस कि परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा है रिसेंट में, आपको ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ भी देखने मिला टॉप लाइन में, जो आपको पिछले 2-3 साल में देखने नहीं मिला था फॉर HFCL। ऑल्सो अगर आप रिसेंट क्वार्टर में देखोगे सो कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस देखने मिला, जैसे 128% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर YoY बेसिस इन क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q4। एंड आपको यहाँ पर देखोगे तो YoY बेसिस पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस में Q4 में -83 करोड़ का लॉस से, विच वॉज इन 2026 में 184 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई। सेम इज़ द केस विथ आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। सो अगर आप चार्ट पे देखते हो तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट ग्रोथ आया है, मतलब यहाँ पर एंट्री करने का भी मौका नहीं दिया है। इन कपल ऑफ मंथ्स में अगर आप देखोगे 200 वाला स्टॉक 600 हो गया, इट हैज़ गॉन 3x इन 2.5 मंथ्स। सो यहाँ पर आपका मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज स्टॉक प्राइस का PE रिटर्न्स PE जो है वो भी काफ़ी एलिवेटेड हो गया है। और ये सर्किट वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं किसी को भी ये बिल्कुल भी मैं सोचूंगा नहीं कि यहाँ पर आप एंट्री फ्रेश लेवल्स में करो, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स में अप्रॉक्सीमेटली 400 या 450 के लेवल्स में एक बार स्टॉक आ सकता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो जो भी हम यहाँ पर बात करें दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। एंड सेम इज़ द केस विद HFCL। तो आप HFCL भी जाके इंडिविजुअली चार्ट्स पे देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर MTAR टेक्नोलॉजीज। MTAR लेकिन थोड़ा महंगा है, बिकॉज 236 का ऑलमोस्ट यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आ गया है। रिसेंट में स्टॉक में थोड़ा सा डिप देखने मिला है, राइट फ्रॉम 8000 का पीक होने के बाद में 8100 के आसपास स्टॉक अभी फिलहाल 7700 7500 के आसपास चल रहा है। एंड द थिंग दैट वी नीड टू वॉच इज़ फॉर योर ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। ऑल्सो अभी ये फिलहाल ये क्वार्टर में तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 67% का टॉप लाइन ग्रोथ आया। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में आपको 14 करोड़ का ऑलमोस्ट 44 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर 200-300% का ग्रोथ आया। वेरएल्स फ्यूचर में ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट 80-90% का ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस में दिया है। एंड आई थिंक क्योंकि ये कंपनी काफ़ी न्यूक्लियर स्पेस एंड एरोस्पेस वगैरह में है ऑलरेडी वैल्यू चेन में, इसके लिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल रही है। अगर आपको इससे और डिटेल चाहिए तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, हमने रिसेंट में बनाया था। Now one more company that is a beneficiary of your sector tailwinds, and ये इनके यूनिक जो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें भी आप देख सकते हो ACS वायर्स के अंदर है, फाइबर केबल्स के अंदर ये भी कंपनी आ रही है। देन दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ऑल। तो यहाँ पर जो आपके सबस्टेशंस हो गए, टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन योर पावर ट्रांसमिशन, इसके अंदर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये सब कंपनी करती है। द नेम ऑफ द कंपनी इज अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन, जिसका नाम था पहले अद्वैत इंफ्रा। सो अद्वैत में रिसेंट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया। एंड सबसे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस बताता हूँ, लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने मिला। YoY बेसिस पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 13 करोड़ का ऑलमोस्ट आपका 19 करोड़ हो गया। नाउ द सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर दिस कंपनी जो आपका गाइडेंस आया है, सो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, 40% रेवेन्यू ग्रोथ का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर बुक में आते हैं, सो यू कैन लुक एट दिस, ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई है, 159% से ग्रो हुआ है। एक सरप्राइज एलिमेंट है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको पाइपलाइन में दिखाई जा रही है। 1300 करोड़ का ऑलमोस्ट आपका ऑर्डर बुक हो गया, जो अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास था, 500-600। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो 64% ऑफ द ऑर्डर बुक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय पावर ट्रांसमिशन, जिसमें अभी टेलविंड चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कंपनी का नया ऑर्डर पाइपलाइन भी है, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में 1600 करोड़, FY27 में 1600 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक हो सकता है। एंड आपका जो नए अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्किंग फॉर ऑन अपॉर्चुनिटीज ऑफ 2000 करोड़ ये साल में आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आने वाले टाइम में अगेन मुझे लगता है 50% से ज़्यादा का ग्रोथ हो सकता है ऑर्डर बुक में। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हैज गाइडेड फॉर कैपेक्स अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास। एंड कंपनी इज ऑल्सो गेटिंग इनटू न्यू बिजनेस सेगमेंट्स थ्रू इट्स सब्सिडरीज। अभी यहाँ पर अद्वैत ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी EPC सोलर प्लेयर है। एंड देन कंपनी अगर आप अद्वैत बैटरीज इकोसिस्टम में BESS में मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इज गेटिंग इनटू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह के अंदर भी है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइजर्स के यहाँ पर भी है। सो बेसिकली रोड मैप मार्जिन जो है कर्व, ये कंसिडरिंग द सेक्टर टेलविंड्स सस्टेन कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इनका मोमेंटम एक बार देख लेते हैं। एंड ऑल्सो लुक एट द वैल्यूएशन। सो फर्स्टली
स्टॉक ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है। यहाँ पर रिसेंट में 2300 2400 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, तो आपको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है स्टॉक में। एंड पी मल्टीपल इज समवेयर क्लोज टू 45 46। सो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर पी एक्सपांशन देखने मिला विद द करंट टेलविंड्स एंड ग्रोथ गाइडेंस, बिजनेस अच्छा रहा तो अगले 1-2 क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करने के साथ साथ कंपनी का पी मल्टीपल कैन एक्सपांड टिल 60-65 लेवल्स ऑल्सो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, जो भी हमने कंपनीज की बात की सारी अप ट्रेंड में है, लेकिन आपने देखा होगा वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है बिकॉज काफ़ी जगह पे वैल्यूएशन एलिवेटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ गाइडेंस आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस ऑफ अर्निंग्स एंड एस्टिमेशन। तो आपको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में कौन से ड्राइवर्स हैं जो स्टॉक प्राइस के मोमेंटम को लिफ्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग द ग्रोथ। तो आपको ये समझना है कि करंट मार्केट सिनेरियो में ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में प्रॉब्लम है कि जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, तो आपको एंट्री एग्जिट इंडिविजुअली टाइम करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। हम वेबिनार्स भी करते रहते हैं, वापस से वेबिनार करने वाले हैं, तो अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो www.360investing.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, वेबिनार के अपडेट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड मेरी टीम को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन केस यू नीड एनी हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग में मार्केट रिसर्च तो कर ही रहे हैं। सो अगर आप आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च एनालिसिस देखना चाहते हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्टडी। थैंक यू।